तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं रंगीर शांडिल आज आपके लेके आ गया हूँ जियोग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है किस पे कि जो बेसिक्स क्वेश्चन है आपके वो किस जो आपका बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें क्योंकि और बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबा दें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो ही लाता रहता हूं और प्रयास करूंगा कि मैं ऐसे ही वीडियो आगे भी लेके आऊं। तो अपना स्नेह और प्यार हमारे ऊपर बनाए रहें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। अब तप्त भौमजल मतलब क्या हो गया? तप्त भौमजल मतलब हीटेड ग्राउंड वाटर, ठीक ना। जो हीटेड ग्राउंड वाटर होता है उससे कौन सी एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। अब ये इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कौन सा एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा भूतापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है आपका नाभिकीय ऊर्जा। तो आपको एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें पहला ऑप्शन सही है आपका भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मतलब द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, कब मनाया जाता है ना। या फिर आप इंग्लिश में इसका ये भी इंग्लिश हो सकता है कि द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ हेल्ड ऑन, इज सेलिब्रेटेड ऑन भी कर सकते हैं आप। तो कब है ये होता है? पहला हमारा ऑप्शन है 2 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है हमारा 16 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है हमारा 11 जुलाई और चौथा ऑप्शन है हमारा 5 जून। तो एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, हमारा चौथा ऑप्शन है 5 जून को ये मनाया जाता है, ठीक ना, 5 जून को, ठीक। ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न भी हम अपना कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, केवती जलप्रपात किस राज्य में है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि केवती जलप्रपात जो है, जो केवती वाटरफॉल है वो किस राज्य में है। पहला ऑप्शन हमारा है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में रेवा जिले में है, ठीक ना, रेवा जिले में है, ये बात ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ है ये है आपका रेवा जिले में, ठीक ना। एकदम आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका जो केवती जलप्रपात है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रेवा जिले में। हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, ठीक ना। भारत में 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। अब 16 घास स्थल मतलब आपका 16 ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन है हमारा हिमालय, दूसरा ऑप्शन है हमारा पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा पूर्वी घाट, चौथा ऑप्शन है हमारा विंध्याचल। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये होगा आपका दूसरा ऑप्शन पश्चिमी घाट, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? पश्चिमी घाट, यानी वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है वनस्पति जलवायु की सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। मतलब ये जो आपका कथन यहाँ लिखा गया है वनस्पति जलवायु की सही सूचक है, यह किसके द्वारा बोला या लिखा गया है, ठीक ना। क्या इसमें पूछा गया है कि जो वनस्पति जलवायु का सही सूचक है यह कथन संबंधित है, यानी यह किसने कहा है कथन या फिर किसने ये कथन लिखा है, यही पूछा है आपसे इसमें। तो आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला ऑप्शन है हमारा थॉर्नथ्वेट, दूसरा ऑप्शन है हमारा कोपेन, तीसरा ऑप्शन है हमारा ट्वियार्थी और आखिरी ऑप्शन है हमारा स्टैम्प। तो एकदम हमको इसमें कंफ्यूज एक भी बार नहीं, एकदम अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। आंखें मीच कर आप ये क्वेश्चन लगाइएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बेसिक क्वेश्चन लाता रहता हूं और आगे भी लेके आऊँगा। तो अगर आपको कोई भी तैयारी करनी है तो हमारे आप चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स स्टडी। मैं आपको
हमेशा ऐसी ही अक्सर वीडियो लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें और कमेंट करें। तो हमारा जो क्या था, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, किसने कहा है? ये कहा है बी कोपेन ने, ठीक नहीं, किसने कहा है? बी कोपेन। कोपेन जो आपका एक नाम है एक आदमी का, उन्होंने ये बात बोली है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ठीक है, इसमें बहुत लोग, बहुत ज़्यादा, कम से कम 90% लोग कंफ्यूज होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ए जोग जलप्रपात, बी कुंचिकल जलप्रपात, सी राकीम कुंड जलप्रपात और डी केवती जलप्रपात। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, और किस में कंफ्यूज होते हैं? जोग जलप्रपात और आपका कुंचिकल जलप्रपात में। ठीक है, आपका लोग किस में कंफ्यूज होते हैं? जोग जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात। तो आप फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी इंडियाज़ हाईएस्ट वाटरफॉल आपका किस जगह पर है? अरे सॉरी, हाँ, भारत का किस जगह पे नहीं है, कौन सा है? तो आपका दो ऑप्शन में से देखिए, जोग जलप्रपात और कुंचिकल में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता दूं, दोनों एक ही राज्य में है, ठीक ना, दोनों जोग जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात एक ही राज्य में है। लेकिन जो आपका जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है, और जो आपका कुंचिकल जलप्रपात है वो वराही नदी पर है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में हाईएस्ट यानी इसमें दोनों में सबसे ऊंचा कौन है, ठीक ना। तो मैं बता दूं कि बी ऑप्शन, आपका जो कुंचिकल जलप्रपात है, ये आपका सही ऑप्शन है। क्या है? कुंचिकल जो जलप्रपात है आपका, ये सही आंसर है। यह क्या है आपका? यह पहला है, ठीक ना, ये पहला है, यानी फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक ना। अब वहीं बात करें हम जोग जलप्रपात की, तो यह है सेकंड हाईएस्ट, ठीक ना, यह आपका क्या है? सेकंड हाईएस्ट। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, हम बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न क्या है? हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है? ठीक ना, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित, यहाँ कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कि इसमें कहाँ सबसे ज़्यादा ओजोन परत का ह्रास हुआ है, ठीक ना। अब हमारा पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखा, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त से कोई भी नहीं। मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज, 1% भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? निम्नलिखित में से कहाँ ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है? वो हुआ है दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना, आपका कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक। तो हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। क्या था कि निम्नलिखित में से कहाँ ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है? पहला भूमध्य रेखा, दूसरा उत्तरी ध्रुव, तीसरा दक्षिणी ध्रुव, और चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा सी, सीखना, सी सही है हमारा ऑप्शन। दक्षिणी ध्रुव में सबसे ज़्यादा ओजोन परत का ह्रास हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हम अपने, ये देखिए, थोड़ा ये बी जैसा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा ये सी पे है, ठीक ना, ये सी पे है, ये बी पे नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। सी दक्षिणी ध्रुव पे है, मैंने आपको बता दिया, आपको पता ही चल गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, गंगा डेल्टा का उत्तरी छोर कौन सा स्थान है? ठीक ना, क्या इसमें पूछा गया है कि गंगा डेल्टा का उत्तरी छोर कौन सा स्थान है? तो इसमें मैंने ऑप्शन इसमें नहीं लिखा है, इसमें ऑप्शन होगा बी फरक्का, या मतलब सॉरी, इसमें बी एक ऑप्शन छूट गया है। तो इसमें होगा जो आपका गंगा डेल्टा का उत्तरी छोर कौन सा है? फरक्का है। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके बगल में कि फरक्का, ठीक ना, फरक्का उसका नाम है, ठीक ना। फरक्का जो गंगा डेल्टा है उसका उत्तरी छोर है। क्या है? फरक्का जो डेल्टा है आपका गंगा डेल्टा का उत्तरी छोर है, ठीक। तो ये आपका, और ये कहाँ पर है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक ना, वेस्ट बंगाल में। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे फरक्का होगा, ठीक, फरक्का, इसमें फरक्का, ये क्या कहा जाता है? आपका गंगा डेल्टा का उत्तरी छोर कहा जाता है। अब हम, ये तो हमारा हो गया कि फरक्का है इसका राइट आंसर, ठीक ना।
मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोखुर झील ऑक्सबो लेक्स किसका का निर्माण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है नदी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हिम नदी के द्वारा, चौथा ऑप्शन है पवन के द्वारा, और जो आपका आखिरी ऑप्शन है वो क्या है, समुद्री तरंग के द्वारा। तो तो हमारा जो इसमें जो गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदी के द्वारा, ठीक ना। हमारा ऑप्शन ए सही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नदी के द्वारा जो आपका गोखुर झील का निर्माण होता है, जो कि कुछ इस शेप में रहता है, आपको पता होगा, ऐसे आपका इस शेप में रहता है, आपका इस शेप में आपका क्या रहता है, गोखुर झील रहता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रिचर स्केल से क्या मापते हैं, ठीक ना। रिचर स्केल से आप क्या मापते हैं। अब हमारा पहला ऑप्शन क्या है, रुकिए हम पहला ऑप्शन अपने पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है भूकंप तीव्रता, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन है हमारा चक्रवात तीव्रता, तीसरा ऑप्शन है हमारा सुनामी की ऊंचाई, और चौथा ऑप्शन है हमारा तूफान। तो आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसका होगा हमारा पहला ऑप्शन भूकंप तीव्रता, ठीक ना। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, भूकंप तीव्रता। आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम आपके लिए हमने 10 क्वेश्चन हम बेसिक निकाले थे आपके लिए। ऐसे ही हम हर दिन प्रयास करेंगे कि 10-10 क्वेश्चन आपको बेसिक लेते चलें, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादातर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।